कांग्रेस का नेता कह रहा है, यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं, यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं तो होंगे अद्भुत चमत्कार, सब सड़क छाप चुटकुलेबाज होंगे शासन के सूत्रधार, अपने विरोधियों से डटकर फिर मैं ऐसा बदला लूंगा, हत्या के मनगढ़ंत केसों में उनको तुरंत फंसा दूंगा, सातों पीढ़ी तर जाएं मेरी इतने नोट कमाऊंगा, हर महानगर में भारत के अपने बंगले बनवाऊंगा। देश की दुर्गति में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो गांधी परिवार और गांधी परिवार के लोगों का ही है। जो कश्मीर का टेंशन आज भारत का प्रत्येक नागरिक भोग रहा है, उसके पीछे नेहरू जी, जितने भारत के महापुरुष और बलिदानी पुरुष थे उन सबको जेलों में डाल दिया। यह तो सिर्फ नेशनल हेराल्ड वाली बात है, ऐसे हजारों केस गांधी परिवार के ऊपर चल सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं, वह 2500 साल तक राजीव गांधी के फास्ट फ्रेंड थे, एक बात याद रखना। और आज तक उसने जिसके विरुद्ध कार्रवाई की है, कोई माई का लाल उस व्यक्ति को जेल से बचा नहीं पाया। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जिस तरह से राहुल गांधी की आज पेशी थी ईडी दफ्तर में, लगातार 3 घंटे उनसे बातचीत की गई। 2008 की घटना है जो कि ईडी लगातार उनको समन भेज रही थी और आज उनकी पेशी भी हुई। और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। राहुल गांधी अकेले ना जाकर बल्कि पूरी भीड़ के साथ गए थे। असत्य हमेशा भयभीत होता है, उनको पक्का मालूम है कि दाल में कुछ काला है। राहुल गांधी को भी एहसास है कि गलतियां हुई हैं और छोटी नहीं है। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर में 5,000 करोड़ का घपला है। शुरू से पूरे इनके पोजीशन में इनका स्वामित्व था, कोई हिसाब किताब आज तक उसका दिया नहीं गया। और हम तो मानते, जैसे कांग्रेस वाले हमेशा कहते हैं कि यह बीजेपी वाले ईडी और सीबीआई के माध्यम से पब्लिक के ऊपर टेरर क्रिएट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, डराना इनका काम है। हम कहते हैं अगर तुम सत्यवादी हो, कोई घपला नहीं है, तुमने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, तो फिर चिंता की क्या बात है। और चैलेंज करके कहो सीबीआई और ईडी वालों से, और चैलेंज के साथ कहो कि जितना बने उतनी खोजबीन करो, 50 बार हमें बुला के 6-6 घंटा हमसे पूछताछ करो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। राहुल गांधी को इसमें डर क्या लग रहा है? कहते हैं वो इस बात के असत्य हमेशा भयभीत होता है, इसलिए माहौल बनाना पड़ रहा है। क्योंकि जब लोग 2-400 फेवर में आ जाते हैं तो थोड़ी सी नकली वाली हिम्मत आ जाती है, असली वाली नहीं। असली वाली हिम्मत तो असली व्यक्ति को ही आती है। उनको खुद पता है कि हमने गड़बड़ घोटाला किया है, वरना डरने की क्या बात है। 4 घंटे नहीं, 400 घंटे और 400 दिन तक लगातार पूछें ईडी वाले, फिर भी घबराने की बात नहीं है। उसमें चैलेंज करके कह दूँ, मगर उनको पता है कि हमने इसमें 5,000 का घपला किया है। आज तक कभी भी उस न्यूज़पेपर के संबंध में उसका कोई हिसाब किताब कांग्रेस वालों ने दिया नहीं है। और गांधी परिवार का ही स्वामित्व था, है, रहेगा, इसलिए इनको परेशानी है। सर, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो है सत्य है तो उनको दिखाना चाहिए अपने, अगर ईडी 10 बार बुला रही है तो जाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि सत्य कभी झुकता नहीं है। तो सत्य झुकता नहीं तो फिर उन्हें जाने में परेशानी क्या है? देखो, इनके है ना ईडी के संबंध कई बार आए हैं, अभी नहीं है। अभी इनका भी आया था, जैसे सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी तो चलो बीमार हो गई, कोरोना पॉजिटिव हो गई, उससे पहले भी इन्होंने बड़ी टालने की कोशिश की है। और ये इन्होंने क्या किया कि ये नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर जो था, ओरिजिनली जवाहरलाल नेहरू ने लॉन्च किया था 1938 में, ठीक है, वो लॉन्च किया था। अब क्या है कि उसने जब लॉन्च कर दिया तो वो था तो बोगस कंपनी थी, कुछ भी नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया, एक कंपनी बनाई यंग इंडिया लिमिटेड, वो 2008 से पहले पता नहीं 2006 में या 2005 में बनाई है। अब वो कंपनी बना दी, फिर उसके थ्रू एक कंपनी और लॉन्च कर दी जिसे शेल कंपनी बोलते हैं, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। अब उसके थ्रू जो है ना ये कंपनी को एक्वायर कर लिया इन्होंने। 90 लाख का लोन था, 90 लाख का लोन था, तो वो क्या किया जी, उन्होंने उस यंग इंडिया में शेयर दे दिए, तो 90 लाख के 9 लाख शेयर दे दिया, तो उसका स्वामित्व अपने पास ले लिया। अगर ये इतने सच्चे हैं, मेरे को ये बताओ, तो ये घबरा क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहे। 2000 करोड़ की कंपनी ये 50 लाख में ले रहे हैं, मतलब 50 लाख का वो यंग इंडिया फॉर्म करी और उसमें शेयर होल्डर बना दिए सीतालाल वोरा को, ऑस्कर फर्नांडिस, वो तो दोनों मर गए बेचारे। अब ये दोनों रह गए, सोनिया गांधी और ये। तो ये इतना घबरा रहे हैं, तो मेरे को ये बताओ, 280 करोड़ का तो इनकम टैक्स का वो है डिमांड, वो भी नहीं दी इन्होंने अभी तक। 2000 करोड़ की कंपनी, मनी लॉन्ड्रिंग केस का तो क्या बनता है ना। और फिर ये जब कुछ होता है तो ये शोर मचाते हैं। ईडी और ये जितनी केंद्र की एजेंसी हैं, जितनी भी NIA, SIT, EID, ये इनको बीच में ला के मोदी जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सुरजेवाला का कहना है लगातार कि जो है हमने इसके पैसे जो है मीडिया को किए थे, और उसके बाद ये भी कहना है उनका कि ये जो गांधी जो है गोडसे वाला
चाल अपना रही है बीजेपी, हम डरने वाले नहीं हैं। बहुत बढ़िया, हम भी चाहते हैं आप मत डरो, परंतु हमें पता है सन 47 से लेके आज तक लगभग 70-75% सत्ता में कांग्रेस रही। और कांग्रेस ने क्या किया है वो 8 लाइनों में हम आपको बताते हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने सत्ता का कैसा दुरुपयोग किया। कांग्रेस का नेता कह रहा है यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं, यदि मैं सत्ता में घुस जाऊं तो होंगे अद्भुत चमत्कार, सब सड़क छाप चुटकुलेबाज होंगे शासन के सूत्रधार, अपने विरोधियों से डटकर फिर मैं ऐसा बदला लूंगा, हत्या के मनगढ़ंत केसों में उनको तुरंत फंसा दूंगा, सातों पीढ़ी तर जाएं मेरी इतने नोट कमाऊंगा, हर महानगर में भारत के अपने बंगले बनवाऊंगा, फिर दिन दिल्ली में शाम बम्बई रात कटे कलकत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में, घुस जाऊं अगर मैं सत्ता में। कांग्रेस ने राजनीति में और सत्ता में रह के सिर्फ नोट बनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। देश की दुर्गति में सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो गांधी परिवार और गांधी परिवार के लोगों का ही है। इन्होंने निजी स्वार्थ की खातिर पूरे देश को दांव पर लगा दिया। एग्जैक्ट एब्सोल्युटली प्योर आंसर यही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अरे हम कहते हैं अगर तुम शुद्ध दूध के धुले हो, हम तो चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेफ निकल जाओ, आप शुद्ध दूध के धुले हो तो फिर ईडी सीबीआई से क्या डरना है। आप चैलेंज करो कि भारत में जितनी भी ईडी और सीबीआई जैसी जितनी भी ब्रांचें हैं वह सबके सब गांधी परिवार को बुलाओ, राहुल गांधी को बुलाओ, राहुल गांधी रोज रोज एक एक को इंटरव्यू देने तैयार है, बताने तैयार है, करो हमारी छानबीन, क्योंकि हमें पता है कुछ भी मिलने वाला नहीं है। किसकी चिंता है, कोई डर की बात नहीं है, परंतु डरने से ही सिद्ध हो जाता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। लेकिन राहुल गांधी को इतना डर क्यों है? एक तरफ वो कह रहे हैं सत्य कभी झुकता नहीं है, दूसरी तरफ वो पूरी बटालियन लेके जाते हैं जो है ईडी में पेश होने के लिए, पूरा प्रदर्शन धरना प्रदर्शन होता है वहाँ ईडी ऑफिस के सामने। वो अंदर से डरे हुए हैं ना, बिल्कुल डरपोक। वो चाहते हैं कि हम इसको माहौल को, सिस्टम को ख़राब करके ना वो नारेबाजी करें, ये करें वो करें, तो ईडी फिर पोस्टपोन कर देगा, बस चलो भाई हियरिंग अब आगे के लिए टाल दी। तो वो ये सिर्फ पोस्टपोन करने के लिए, जिसको डर है वो अकेला जाएगा, कहेगा हाँ जी मुझे कभी भी बुलाओ, चाहे मुझे रात को बुलाओ, दिन में बुलाओ, मैं 6 घंटे के लिए मेरी पूछताछ करो, 7 घंटे के लिए करो। तो मुझे ये बताओ कि वो क्या जाकर वो नाथूराम गोडसे से कंपेयर कर रहे हैं। बताओ, नाथूराम गोडसे को उन्होंने एक आतंकवादी करार दे दिया था। पहले ये बताओ, जो आतंकवादी होता है, आतंकवादी जब भी वार करता है वो वार पीछे से करता है और भाग जाता है। नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कैसे उन्होंने मारा, गोली मारी और वहीं खड़े रहे, कहते हैं मुझे गिरफ्तार कर लो, सरेंडर कर लो। तो वो आतंकवादी क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये जो है अगर सत्य, अगर वो कहते हैं कि मैं सत्य बिल्कुल, तो उनको तो खुशी खुशी जाना चाहिए। और ये सोनिया गांधी भी मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ टाल मटोल कर रही है, पता नहीं कोरोना हुआ है या नहीं हुआ। ये सिर्फ अब 27 जून की डेट एक्सटेंड हो गई है, 27 जून को, अब 27 जून को भी कोई बहाना लग जाए। लेकिन एम्प्लॉय को तनख्वाह देने के लिए घपलेबाजी करना या इस तरह की हेरा फेरी करना आखिर कितना सही है? सब झूठ है। एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोले जाते हैं, ऐसी बहुत पुरानी कहावत है। उनको सब पता है कि हम फंसने वाले हैं, वो जानते हैं। और ऐसे वास्तव में अगर पूरी ईमानदारी के साथ खोजबीन करी जाए तो इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में नेहरू से लेकर के इन लोगों ने अपनी जीवन में गलतियों के अलावा कुछ नहीं किया। जो कश्मीर का टेंशन आज भारत का प्रत्येक नागरिक भोग रहा है, उसके पीछे नेहरू जी। जितनी भी घटनाएं, सिखों की मानसिकता बदलने वाले लोग आज नक्सलवाद और उन्हें और तेज़ी के साथ बढ़ा दिया। कारण क्या है? वही घटना अमृतसर वाला कांड, वो भिंडरा वाला कांड, उसके बाद वो और उभर के सामने आने लगी। इमरजेंसी विश्व की राजनीति का सबसे कलंकित काम, पूरे वर्ल्ड की, इंडिया नहीं, वर्ल्ड की राजनीति का सबसे कलंकित काम था वह 75 वाली इमरजेंसी। सबको आज तक याद है। जितने भारत के महापुरुष और बलिदानी पुरुष थे उन सबको जेलों में डाल दिया, सालों तक अंदर रखा उनको। न्यूज़पेपर वालों की, जो मीडिया वालों की दुर्दशा इमरजेंसी के टाइम पर हुई, विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो इनके ऊपर तो हम बताते हैं आपको, प्रति सेकंड इनने गलतियां की हैं, मिनट और घंटा बहुत पीछे छोड़ो। यह तो सिर्फ नेशनल हेराल्ड वाली बात है। ऐसे हजारों केस गांधी परिवार के ऊपर चल सकते हैं अगर ईमानदारी से चलाए जाएं तो। इनको इतने में ही इनकी हालत ख़राब होना प्रारंभ हो गई। हम तो कहते हैं अगर तुम सत्यवादी हो तो डरने की क्या बात है। वो फंसने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो फंसने वाले हैं। उनको पता है गलतियाँ हमने बहुत करी हैं और इसमें भी उनको जेल जाना ही पड़ेगा। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया था, उसने तो आज से 10-12 साल पहले घोषणा कर दी थी और वह सत्य होने वाली है। इनको जेल में जाना ही पड़ेगा।
देखिए सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए जो है पिटीशन डाला गया था 2012 के करीब 2012 के करीब उनके तरफ से पिटीशन डाला गया। तो क्या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी किसी के खिलाफ ये गलत कार्रवाई के लिए पिटीशन डाल सकते हैं क्या? सुब्रमण्यम स्वामी, सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं, वह 2500 साल तक राजीव गांधी के फास्ट फ्रेंड थे, एक बात याद रखना। और आज तक उसने जिसके विरुद्ध कार्रवाई की है, कोई माई का लाल उस व्यक्ति को जेल से बचा नहीं पाया। आज तक का इतिहास है। वो कभी नाटक करने के लिए उसके पास जब 100% प्रमाण होते हैं तभी जाके सुब्रमण्यम स्वामी उसके प्रति कार्रवाई करते हैं, केस लगाते हैं। इसमें जे जाने उसने चैलेंज किया था, 10 साल पहले घोषणा करी थी। राजीव गांधी का परम मित्र था वह, उसको गांधी परिवार की एक एक घटना पता है, उनके जीवन की हजारों बातें पता है। इसमें भी आप लिख करके रख लेना। भले कांग्रेस वाले कितने भी चिल्लाएं कि बीजेपी वाले तो फंसाने के लिए जो उनके विरोधी हैं उनके प्रति ईडी और सीबीआई, ऐसा तो ममता बनर्जी का भतीजा भी कह रहा है, ममता बनर्जी का भतीजा भी कह रहा है, और लोग भी कह रहे हैं। यह तरीका होता है। सुनो, कोई भी भारत का क्रिमिनल, कोई भी अपराधी, कोई भी गद्दार, कोई भी देशद्रोही अपने मुख से कैसे कहेगा कि हम गद्दार हैं, कि हम क्रिमिनल हैं? वह कभी नहीं कहेगा। परंतु यह इसमें फंसने वाले हैं और निश्चित रूप से गांधी परिवार को इसमें जेल होने वाली है। धन्यवाद।